तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जनरल एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होती है, इट इज अ मैक्सिमाइजेशन और इट कैन बी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये चाहे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर आपको याद हो जो पीछे जो कैनोनिकल फॉर्म थी, इट वाज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है, इट कैन बी अ मैक्सिमाइजेशन और इट कैन बी अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज इक्वेशंस, वो कभी भी इनइक्वालिटीज नहीं होती, दे आर ऑलवेज इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ही कैसे चीजें कैसे आएंगी, 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 15। जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वेशंस, वो हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में होते हैं, ऑलवेज। इनइक्वालिटी आपको कंस्ट्रेंट्स में नहीं मिलेगी, ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलेगा, ना लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा। ठीक है, अब ये आ गए। तो और उसके बाद क्या चीज है, जो राइट हैंड साइड है होती है इक्वेशन की, राइट हैंड साइड होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है और मैंने आपको बताया कि जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रिसोर्सेज को, क्या आपके पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है, ये उसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिसोर्सेज दे कैन नेवर बी नेगेटिव, अगर है तो रिसोर्स की कुछ वैल्यू आएगी, अगर नहीं है तो वो जीरो आएगा, पर वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो सिंप्लेक्स मेथड जो हमने डेवलप किया, जो हम यूज करते हैं, उसके नाम स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वी मेक श्योर कि जो राइट हैंड साइड है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। अभी तक मैंने आपको क्या बताया स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो सकती है, मिनिमाइजेशन की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज जो कंस्ट्रेंट्स है, ऑलवेज दे आर ऑलवेज इन इक्वालिटी, वो हमेशा इक्वालिटी में होते हैं, हमेशा। ठीक है, कभी भी आपको इक्वेशंस मिलती है, आपको इनइक्वालिटीज नहीं मिलती, इनइक्वालिटीज नहीं मिलती, ऑलवेज कंस्ट्रेंट्स दे आर इक्वेशंस। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया जो राइट हैंड साइड है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो रिसोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और चौथी चीज आप जानते हो कि जितने वेरिएबल्स हैं सिंप्लेक्स के अंदर, ऑलवेज दे आर नॉन नेगेटिव, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। सो फ्रेंड, दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात ये कि एक जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे। ठीक है, देखो जो जनरल प्रॉब्लम होती है, आइदर इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैक्सिमाइजेशन की तो भी चल जाएगी, अगर मिनिमाइजेशन की तो भी चल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद आइए बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। ठीक है, तो सबसे कंस्ट्रेंट की जब आप बात करते हो, सबसे पहली कंडीशन ये कि जो राइट हैंड साइड है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर आपके पास सपोज कीजिए 1x1 प्लस 5x2, ठीक है, अगर आपके पास आ रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -11, ठीक है, तो अब यहां पर जो राइट हैंड साइड आपको नजर आ रही है -11, तो राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पॉजिटिव बनाने के लिए आप पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, सो द इक्वेशन इट विल बिकम -1x1 -5x2 लेस देन इक्वल टू 11। समझ आ रहा है? ठीक है, पहली चीज क्या है कि जो मतलब राइट हैंड, व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रेंट्स, जो राइट हैंड साइड है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए राइट हैंड साइड। तो अगर नेगेटिव है, आप पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहला काम आपको ये करने के राइट हैंड साइड को आपको पॉजिटिव बनाना। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी भी ये इक्वेशन सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन है ही नहीं, इट इज एन इनइक्वालिटी, ये एक इनइक्वालिटी है, लेस देन का आपको साइन मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब क्या चीज है ये, बेसिकली क्या चीज है, क्या कि ये 11 है लेस देन इक्वल टू सपोज कीजिए 6। ठीक है, तो अगर आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना चाहते हो तो यू नीड टू ऐड समथिंग, आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 5, हम इसे ऐड करेंगे, तो क्या होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज सही है नहीं? ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड छोटी है राइट हैंड साइड से, तो आप इसमें कुछ ऐड करोगे और उससे हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। हम उसे क्या बुलाते हैं, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं s से, s। ठीक है, सो द इक्वेशन इट विल बी ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन क्या रूप ले लेगी,
इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है -1x1 -5x2 प्लस s इज इक्वल टू 11। समझ आ गए? ठीक है, तो ये कम पड़ रहा था, 11 से कम था, तो हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज स्लैक वेरिएबल। तो जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, आप उसमें कुछ ऐड करके आप उसे राइट हैंड साइड के बराबर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्लैक वेरिएबल। अब अगर ये पहली क्वेश्चन है, फिर हम लिखेंगे s1। दूसरी क्वेश्चन को जब आप कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे s2। तीसरे क्वेश्चन में आप स्लैक वेरिएबल क्या जोड़ोगे, s3 एंड सो ऑन, ये चीज। तो अब क्या होगा, ओके मुझे आपका टेस्ट लेना चाहिए। अगर टोटल m इक्वेशंस हैं, टोटल m इक्वेशंस हैं, सभी के अंदर आपने वेरिएबल्स जोड़े, स्लैक वेरिएबल आपने ऐड किए सभी के अंदर, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल अब आपके प्रॉब्लम में कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, तो x1 x2 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, n वेरिएबल्स तो ये थे। अब m इक्वेशंस थी, m इक्वेशंस, आपने उन सभी इक्वेशंस में स्लैक वेरिएबल, सपोज कीजिए सभी इक्वेशंस में स्लैक वेरिएबल जोड़े, तो अब s1 s2 s3 sm, ठीक है, m वेरिएबल्स ये आ गए। तो टोटल अब प्रॉब्लम के अंदर कितने वेरिएबल्स आ गए हैं, m प्लस n। टोटल आपकी प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल्स आ गए हैं, m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द प्रॉब्लम। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ये चीज अब क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब क्या चीज है कि अगर लेस देन का साइन है तो आप उसमें ऐड करते हो, ठीक है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो आप उसमें सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सपोज कीजिए 5x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब ये इससे बड़ा है तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 5x1 प्लस 7x2 माइनस सपोज s4, ये स्लैक वेरिएबल, सपोज दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन, तो माइनस s4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये सरप्लस था, आपने इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो इसे सरप्लस वेरिएबल भी बोलते हैं कुछ बुक्स के अंदर। ऐड कर रहे हो स्लैक वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सरप्लस वेरिएबल। समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो आप स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो आप स्लैक वेरिएबल ऐड करोगे। ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहली चीज तो राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं है तो पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो। अब उसके बाद अगर वो इनइक्वालिटी है तो आप उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड। समझ आ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे जितने भी मतलब वेरिएबल्स हैं A to Z, सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर नॉन नेगेटिव, चाहे वो स्लैक वेरिएबल्स हो, ठीक है, या चाहे वो हमारे डिसीजन वेरिएबल हो जिनकी वैल्यू x1 x2 x3 जिनकी वैल्यू हमें निकालनी। और ये अभी मैंने पीछे कैनोनिकल फॉर्म में बताया कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल हो जो क्वेश्चन में दे रखा है विच इज अनकंस्ट्रेन्ड, जिसकी वैल्यू -∞ से +∞ तक जा रही है, ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए x3 है, ये -∞ से +∞ तक जा रहा है, तो आप इसे लिखिए x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, आप इसे इस तरह से प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये x3 इज इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अब अगर x3 नेगेटिव है तो क्या होगा, x3 डैश छोटा होगा, x3 डबल डैश बड़ा होगा। अगर x3 पॉजिटिव है तो x3 डैश बड़ा होगा, x3 डबल डैश छोटा होगा, ठीक है। और मतलब अगर ये 0 है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहे हैं यहां तक, आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आपको मतलब ये चीज तो कह रहा, हमने इतने न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो ये आप ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से आप जानते हो कि इस तरह की चीजों को किस तरह से हैंडल करना है। यू नो कि जो स्लैक वेरिएबल्स हैं मतलब ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये ऐसा जॉब रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रिसोर्स तो कंज्यूम कर रहा है पर जिसका प्रॉफिट 0 है, ठीक है। अभी जो प्रॉफिट की इक्वेशन है, प्रॉफिट की इक्वेशन जो है इसके अंदर स्लैक वेरिएबल्स को आपको ऐड करना होता है। प्रॉफिट की इक्वेशन में, प्रॉफिट या कॉस्ट की जो इक्वेशन है, जिस सपोज कीजिए z की वैल्यू है, सपोज कीजिए 3x1 प्लस 4x2, ये सपोज कीजिए z की इक्वेशन है। अब आप स्लैक वेरिएबल भी ले आए हो तो क्या उन्हें भी मतलब इस इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 एंड सो ऑन लाइक दिस। समझ आ रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई भी एलपीपी है आपको उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है,
सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले, ठीक है। आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप सिंपलेक्स मेथड का एल्गोरिथम लगाओगे। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।